जय माता दी, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कोई भी पर्सनल गाइडेंस माँ के थ्रू जो भी आता है मैसेज चैनलाइज, वही आपको दिया जाता है। तो चलिए आज के रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप इस विशेष श्रृंगार के दर्शन कर लीजिए, महादेव के, माँ काली के। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, मन में बोलते जाइए ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, क्योंकि ये दर्शन भी सामान्य नहीं है। अगर आप ये दर्शन कर रहे हैं तो ज़रूर आपके ऊपर माँ काली महादेव की कोई ना कोई विशेष कृपा ज़रूर है। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय, जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को आप गाइड करिए। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, चैनल के स्टोर पे जाकर कुछ भी परचेजेस करते हैं, हम मेरे से भी परचेजेस करते हैं, वो माँ को एक अपना छोटा सा ग्रेटिट्यूड ही दे पाते हैं। और उन यकीन मानिए जल्दी ही आपके जीवन में 100 गुना होकर या 1000 गुना होकर, वो तो माँ की मर्जी, पर लौटेगी ज़रूर चीज़ें। ओके, तो अब हम आज के कार्ड्स को देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। माँ के चरणों में ये कार्ड्स आए हैं और आपके लिए कुछ विशेष चीज़ें लेके आए। आप दर्शन करते हुए ये कार्ड्स की रीडिंग देखिए, ज़रूर आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आने वाला है, तभी आप इस रीडिंग में आए हैं। देखिए, ये एक सामूहिक टैरो रीडिंग है और ये एक रात का समय है और कार्ड्स बहुत अशांत हैं। हवा में कुछ भारीपन भी मुझे लग रहा है और मैं महसूस कर रही हूँ कि कई लोगों के जीवन में एक अंधेरा साया घूम रहा है। आज हम बात करेंगे उस षड्यंत्र की जिसे एक महिला ने बड़े ही सोच समझ कर रचा है। काले जादू का एक ऐसा जाल कि खुद से ही आप खुद को अलग कर दें। मतलब वो आपके इंटरनल सेल्फ से, जो आप अंदरूनी तौर पे हो, वो जान चुकी है आपकी पावर। उसको मालूम है कि आपकी आत्मा कुछ विशेष पावर्स के साथ है, तो वो आपकी बॉडी को आपकी उस पावर से अलग करने का एक षड्यंत्र रचा गया ताकि आप असहाय हो जाओ। जब तक वो इनर सेल्फ आपके अंदर है तब तक आपको हरा पाना नामुमकिन है। और ये चीज़ें वो जान गई है कि आप बहुत बेहतरीन पावर्स के साथ हो। और यहाँ पर ये एक सामूहिक ऊर्जा इतनी मजबूत है कि बहुत कुछ आज खुल रहा है। यहाँ पर ये वाला कार्ड मुझे दिखा रहा है, देखिए बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं आपके। अंधेरा, छल, छिपा हुआ दुश्मन, एक महिला आपके बहुत करीब की, आपके रिश्ते की, आपके ऑफिस की, आपके पड़ोस की, लेकिन उसका दिल जल रहा है। ईर्ष्या, बदला, नियंत्रण। वो आपके प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आपकी खुशी, आपकी चमक इसे हर पल चुभ रही थी, हमेशा चुभती रहती है। और इसी जलन के कारण संपर्क करती है तांत्रिक से। गुप्त मंत्र, काले टोटके, नजरबंदी और आपके नाम की मोहिनी या वशीकरण। और इसका इरादा साफ है, आपको खुद से अलग करना, आपकी आत्मा और शरीर के बीच दीवार खड़ी करना, आपको भ्रमों में डालना, रिश्तों में दरार डालना और अंत में आपको खोखला कर देना। और तब आप पे इस तरह का अटैक्स करना, इसको स्पिरिचुअल अटैक्स भी एक तरह से कहते हैं। टाइम टू टाइम लोग, दुश्मन लोग करते हैं ताकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनकी लाइफ से उनकी स्पिरिचुअलिटी को खींच लें, उनके मंत्र जप की ऊर्जा जो उन्हें संचित करके रखी उसको खींच लें। एक तो वो पावर भी उनको मिल जाएगी, प्लस सामने वाला असहाय हो जाएगा, निहत्था हो जाएगा। इनको पता है कि वही एक चीज़ें हैं जिससे आप सिक्योर हो, आप सेफ हो।
तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपके अंदर जो आप हैं, एक जो सामने से आप हैं, वो एक्चुअली में आप दूसरे हैं, और जो अंदर से आप हैं वो बहुत पावरफुल इंसान है, जो आपको बाहरी मजबूती देता है। का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मतलब सोचिए कि कितनी बड़ी चीज़ें यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर मैं ये भी देख लेती हूँ आगे का और क्या गाइडेंस आपको आ रहा है, ये क्या चीज़ें करी गई हैं। जय माता दी। रहस्यमय कार्ड हैं, बहुत कुछ ऐसा रहस्यमय कार्ड आपके लिए आ रहे हैं आज। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खुल रही हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कोई इस तरह का भी अटैक आपके ऊपर करा सकता है, कोई किसी के ऊपर भी इस तरह का अटैक करा सकता है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि किसने इस तरह का अटैक आप पे करवाया। कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में वो महिला और तांत्रिक आपके फोटो पर काला धागा बांध रहे हैं, आपके नाम का मंत्र उल्टा बोल रहे हैं, आपके सपनों में घुसकर आपको डराने की कोशिश होती है, ताकि आप, ये जो पहले कार्ड आया है, ये कार्ड तो एकदम क्लियर पहले ही वाले में दिख रहा था। और यहाँ पर आपका दूसरा स्वरूप भी है एक अंदर, जो आपका उच्चतर स्तर, आपका रक्षक, आपकी आत्मा का वह हिस्सा जो कभी नहीं हारता। और वो लोग ये चीज़ जानते हैं, इसी स्वरूप के लालच में उन्होंने आप पे स्पिरिचुअल अटैक्स करवाए, उन्होंने जिन्न भेजा, उन्होंने पिशाच भेजा, कई बार कई भूत चुड़ैल आपके पास भेजे, आपके इसी इनर सेल्फ को आपसे अलग करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। जो ये आपके रक्षक हैं वो जान चुके हैं, और हर बार आपके सामने इन शत्रुओं के सामने आपका यही इनर सेल्फ खड़ा हो गया है, और इन्होंने इसी को छेड़ने की कोशिश की। देखिए, ये महिला तंत्र मंत्र करने वाली एक महिला, जो साथ आपके रहते हुए भी मुस्कुराती है, कुटिल मुस्कुराती है, कभी भी ये बात नहीं मानेगी कि ये आपसे जलती है या ये इस तरह के तंत्र आप पे करवाती है। आपकी ऊर्जाओं को जांचवाती है, आपकी मंत्र जाप के बारे में जानने की कोशिश करती है, आपको पढ़ने की कोशिश करती है। हो सकता है आपके साथ रहते हुए ये सारी जानकारी इकट्ठी करती है और तांत्रिकों के पास जाकर फिर वही ऊर्जा से खिलवाड़ करती है, क्योंकि इसको लगता था कि आप कमज़ोर हैं। इनको लगता था कि आप कमज़ोर हैं, जो आपके अंदर का शक्ति है, अगर उसको निकाल देंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। और इन्होंने इसीलिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा आपके पास, एक ऐसा जिन्न भेजा जो आपके अंदर से आपकी ऊर्जाओं को खींच ले, आपके अंदर की वो पावर को खींच ले, और आप खाली हाथ बैठ के रो। लेकिन जब उन्होंने काला जादू किया, तो यहाँ पर ये कार्ड मैं इंट्यूटिवली नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ आ रहा है कि इंट्यूटिवली मैं ये कार्ड लूँ। यहाँ पर जब इन्होंने आप पर काला जादू किया, तो आपका उच्चतर स्व, आपका रक्षक, आपकी आत्मा का वो हिस्सा इस बार भी जो कभी नहीं हारता, उनके सामने प्रकट हो गया। और ये एक तेजस्वी स्त्री की शक्ति इन्हें दिखाई दी, जो देवी का स्वरूप थी। आप देख लीजिए, माँ काली के दर्शन कीजिए, आप यहाँ से दर्शन कीजिए। ये देखिए, आग की लपटें, शेर की दहाड़,
हुंकार, माँ काली की हुंकार, हठास, उनकी सारी साधना बिखर गई। तांत्रिक भी डर गया। महिला के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि माँ काली जब अपने रक्षक से भक्षक स्वरूप में आती है ना, तो विनाश होता है, विनाश। और उनके इरादे यहाँ थे आपको अकेला, उदास और असफल कर देना, आपकी हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेना, और अंत में आपको खुद पर शक दिलाकर पागल कर देना चाहती थी। लेकिन देवी माँ ने दिखा दिया कि ये मेरा बच्चा है, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, इसकी शक्तियाँ मेरी दी हुई है। और आप सुनिए ध्यान से, देवी शक्ति आपके चारों ओर एक अग्नि चक्र बना चुकी है। कोई भी काला जादू इस चक्र को पार कर ही नहीं सकता। और माँ आपसे यही कह रही है कि जो लोग भी आप पर मारण करते हैं ताकि आपका इनर सेल्फ खींच लें, वो खुद मरने की कगार पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपकी शक्ति एक आग है, और उस आग को सहने के लिए भी शरीर चाहिए, पावर चाहिए। जो पावर यहाँ से आती है उसके वो लायक ही नहीं है, तभी तो उनको वो चीज़ें नहीं मिली हैं। चोरी करने से किसी की भी शक्तियाँ कोई प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त कर भी लेगा तो वो उसका बॉडी वो सह ही नहीं पाएगा, और विस्फोट हो जाएगा उसके जीवन में। उसको कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो वो हैंडल नहीं कर पा, क्योंकि शरीर हैंडल ही नहीं कर सकता वो शक्तियाँ। और दूसरी चीज़, माँ काली वो शक्तियाँ आपसे अलग होने ही नहीं देंगी। और ये बात इन लोगों को अब समझ में आ गया है, क्योंकि एक भयंकर तूफान ने इनकी ज़िंदगी बदल के रख दी है। इन्होंने जो भूत प्रेत पिशाच आपकी ऊर्जा खींचने के लिए अमावस्या की रात में यह स्पिरिचुअल अटैक्स करवाने की कोशिश करी। आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता, हो सकता है कुछ पसीना बेचैनी हुई हो, लेकिन ऐसे आपकी इस इनर सेल्फ ने आपकी रक्षा करी, एक देवी स्वरूप ने। मेरे खुद गूज़बम्स आ रहे हैं कि आपके इनर सेल्फ से छेड़छाड़ करने का भुगतान इनको मिल रहा है। ये अब उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ ना ये पीछे जा सकते हैं, और आगे का रास्ता इन्होंने अपना खुद बंद कर लिया है। आपको सपने में देवी या तेजस्वी स्त्री दिखती होंगी या दिखेंगी, या महादेव के भी आपको दर्शन हो सकते हैं आने वाले कुछ समय में, जो कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि आपके इनर सेल्फ को कितना ज़्यादा बचाया गया है इन दुष्टों से, और उन लोगों से आपकी दूरी हो जाएगी जो आपको ट्रैप करते थे, और आप अचानक से साहसवान और ऊर्जावान होने वाले हो। आपको करना क्या है? आपको हर रात ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे का 108 बार जाप करना है, क्योंकि सोते में जो आपके स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं वो ताकि ना हो पाए। वैसे भी नहीं भी करेंगे तो भी आपकी शक्तियाँ, आपका इनर सेल्फ, आपकी माँ काली आपको बचाती है, लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। अपने घर में ज़रूर हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती रखें। वो पुस्तक नहीं है, वो जागृत समझ लीजिए एक पावर है। उसको आप मामूली पुस्तक मत समझिएगा, उसका रोज पूजन किया करिए। नमक के पानी रखकर सुबह, मतलब आप अपने 7 टाइम्स क्लॉकवाइज उतार के अपने सिरहाने रख दीजिए, और सुबह उसको फेंक दीजिए। रात में कोई स्पिरिचुअल अटैक्स ताकि आप पर ना हो। कभी कमज़ोर आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका दूसरा स्वरूप अब जाग चुका है, और वो हर बात आपको बता देगा। कभी कभी आपको डर भी लग सकता है ये आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत प्रचंड शक्ति है जो आपके अंदर जागरूक हो चुकी है। तो उसको आपको भी हैंडल करना, समझना
पड़ेगा, क्योंकि ये देवी की शक्ति है, देवी की ऊर्जा है। आप सुरक्षित हैं, आप दिव्य हैं और अब आप बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। तो इस एनर्जी को बस आपको क्लेम करना है। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।